नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट एंड हेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर से। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई चर्चा का विषय लेके। ये चर्चा का विषय है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के ऊपर। आज के दौर में अगर देखा जाए तो अगर हम देखें 10 में से 5 से 6 लोग या उससे भी ज़्यादा किसी न किसी तरीके से हार्ट की बीमारियों से परेशान हैं। और इन बीमारियों ने न सिर्फ वयस्कों एडल्ट को ये किया है, अफेक्ट किया है, बल्कि अब जैसे जैसे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ते जा रहे हैं और डायग्नोसिस के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों में भी ये बीमारियां देखने को मिली हैं। तो इसके लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान शामिल हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर किंजल बख्शी मैडम का। मैडम कंसल्टेंट पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। मैम स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसे हम कहते हैं जन्मजात हृदय रोग, ये क्या होता है? जन्मजात हृदय रोग ये बच्चों में पाए जाने वाले वो रोग हैं जो जन्म से ही बच्चों के हार्ट को इफ़ेक्ट किए हुए हैं। मतलब कि ये सामान्य भाषा में आप सुनेंगे कि हार्ट में छेद है या हार्ट में वाल्व की सिकुड़न है या किसी नसों की अदला बदली है या ऐसी जो समस्याएं जो सुनने में आती हैं बच्चों में जो जन्म से ही होती हैं, तो उनको जन्मजात हृदय रोग कहा जाता है। मैम ये बीमारियां कितनी कॉमन होती है बच्चों में? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जैसे एक नॉर्मल पॉपुलेशन लेंगे तो आप हर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 8 से 10 बच्चों को ये जन्मजात बीमारी होती है, जिसमें से कुछ उसमें से जो 30% हैं वो क्रिटिकल होती हैं और बाकी जो हैं नॉन क्रिटिकल होती हैं। जी, तो मैम किसी भी माँ बाप को बच्चे की चिंता रहती है तो कुछ सिम्टम्स कई बार पता नहीं चल पाते, तो ऐसे क्या लक्षण हो सकते हैं जिनसे माँ बाप को चिंतित होना चाहिए और उनको एक पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसी बीमारी तो नहीं है उनके बच्चों को? देखिए, ये बीमारी के लक्षण जो हैं, जो मैंने क्रिटिकल हार्ट डिजीज़ेज़ जो आपको पहले बताए थे, इस बीमारी के लक्षण जो हैं जन्म के पहले महीने में ही आने लगते हैं। तो लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं वो कई बार काफ़ी जल्दी आते हैं और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रिटिकल हो जाते हैं उस तरह के बच्चे। तो इन तरह के बच्चे जो हैं अचानक से दूध नहीं पीना, मतलब कि जो माँ से दूध पीते हैं बच्चे, दूध पीना नहीं करते हैं, एकदम लेथार्जिक हो जाते हैं या फिर एकदम नीले पड़ जाते हैं उनके जो जीभ है, नाखून है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत रैपिडली आ जाती हैं। लेकिन जो नॉन क्रिटिकल हार्ट डिजीज़ हैं उसमें भी 2 तरह के लक्षण पाए जाते हैं। सामान्य तौर से अगर जो हार्ट में छेद वाले जो बच्चे होते हैं तो उनमें आप देख सकते हैं कि उनका जो है सांस लेने की गति बहुत तेज़ है, जो कि हमेशा बनी रहती है। या फिर आप सीने पे अगर उनके हाथ रखेंगे तो आप उनकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ या एकदम से महसूस कर पाते हैं। वो इस तरह के बच्चे जो हैं उनका जो वेट गेन होता है, मतलब जो सामान्य तौर से उनका ग्रोथ वगैरह होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। या फिर उनको बार बार निमोनिया जैसी बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं और एडमिट हो जाते हैं, जो कि वाकई में इन्फेक्शन नहीं होता है लेकिन वो हार्ट प्रॉब्लम का एक हिस्सा होता है। और दूसरी तरह के बच्चे हैं जिनमें नीलापन पाया जाता है। तो ये नीलापन जो आप है देख सकते हैं जीभ में, नाखूनों में, तो ये जानना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन रेगुलर पीडियाट्रिक विजिट्स में भी जो पीडियाट्रिशियन है वो भी इन तरह के लक्षणों को पकड़ के फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास सलाह के लिए भेज सकते हैं, या जो माँ बाप है वो भी बिल्कुल अवेयर होके इन तरह के लक्षणों को देख के तुरंत में जो सबसे पहले है नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और फिर अगर ऐसा लगता है तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से डेफिनेटली एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। जी मैम, तो यहाँ ज़रूरत है काफ़ी सतर्क रहने की। इस तरह के किसी भी बच्चों को अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत से अपने पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से या पेडियाट्रिशियन से जो भी उपलब्ध होंगे रेस्ट उनसे तुरंत संपर्क किया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तुरंत में जो है एक डॉक्टर से तो ज़रूर संपर्क किया जाए। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जो है आमतौर पर जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में है तो रायपुर है, बिलासपुर है, मेजर सिटीज़ में ही कभी कभी अवेलेबल रहते हैं। तो लेकिन पीडियाट्रिशियंस जो है हर एक जगह पे अवेलेबल रहते हैं जो छोटे बच्चों के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो उनके पास डेफिनेटली पहले ज़रूर पहुँचें ताकि वो जो है आपको सही रास्ते पे आपको भेज सकें फिर।
जी मैम। मैम, ये जो बीमारियां बच्चों में होती हैं हृदय से रिलेटेड या हृदय रोग जो होते हैं, इनको हम कब डायग्नोस कर सकते हैं? क्या ऐसे भी कुछ तरीके हैं कि जन्म होने से पहले ही हम इसको डायग्नोस कर पाएँ? जी बिल्कुल, आम तौर पर जो है इकोकार्डियोग्राफी जिसको बोलते हैं, जो हार्ट की जो सोनोग्राफी है उसके द्वारा जो है इस तरह के हृदय रोग की जांच करने से तुरंत में मालूम चल जाता है। तो इस तरह की जो इको है वो हम जो है जन्म से पहले प्रेगनेंसी के दौरान में भी कर सकते हैं, और ये जो है सामान्य तौर से 16 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाता है। ये इस तरह की स्कैनिंग जिसको फीटल इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो ये जन्म से काफ़ी पहले ही हमको ज्ञात हो जाता है कि जो है जो आने वाला जो बच्चा है उसमें हृदय रोग से ग्रसित होगा, और किस तरह का हृदय रोग होगा, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी पहले से ही जान सकते हैं। तो मैडम, जैसे आपने बताया कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी जो हम कहते हैं या फीटल इको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स में बताना चाहेंगे कि एक्चुअली फीटल इको होता क्या है? जी, ये जैसे सामान्य सोनोग्राफीज़ होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान में, ये इसी तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसको किया जाता है, और जो कि एक नॉन इन्वेजिव, मतलब इसमें किसी तरह का मदर को किसी तरह के इंजेक्शन से ऐसा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड वेव से किए जाने वाली जांच है, जो कि बिल्कुल सेफ़ है, और काफ़ी अर्ली प्रेगनेंसी में ही हमको हृदय के बारे में एक कंप्लीट डायग्नोसिस मिल पाता है। तो मैम, जैसे कि आपने बताया, इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जी, अल्ट्रासाउंड जी, जैसा ही ये प्रोसीजर है, कोई जी, इंजेक्शन, कोई चीर-फाड़ इसमें नहीं करना पड़ता। जी, तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी है ऐसे जी, माँ-बाप के लिए जिनको डर रहता है कि फीटल इको करेंगे तो क्या होगा, कहीं ये जी। कोई इंजेक्शंस या चीर-फाड़ तो नहीं लगाएँगे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस-किस कंडीशंस में या किन-किन बीमारियों में या लक्षण तो आपने ऑलरेडी बता दिए हैं, किन-किन बीमारियों में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है फीटल इको करने की? जी, आम तौर पर हर एक प्रेगनेंसी को सोनोग्राफी के द्वारा जांच किया जाता है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट जो फीटल इको अलग से हम लोग इस हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ग्रुप्स हैं जो कि एट हाई रिस्क हैं। जैसे कि अगर पेरेंट्स को खुद को पहले किसी हृदय रोग से, जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित हों, उनकी कोई सर्जरीज हुई हों, या उनके प्रीवियस बच्चे, मतलब इससे पहले जो बच्चे हों उनको हृदय रोग से ग्रसित हुए हों, या फिर जो मदर्स हैं वो किसी अलग तरह के दवाइयाँ लेते हो जिसमें रिस्क बढ़ जाता है हार्ट प्रॉब्लम होने का, या फिर तंबाकू या अल्कोहल का सेवन करते हो मदर्स, या फिर मदर्स को कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ, फिनाइलकीटोन्यूरिया हुआ, ये सब मेटाबॉलिक जो डिजीज़ेज़ हैं, इस तरह के डिजीज़ेज़ होने पर भी जो है आने वाले बच्चे को, या फिर बहुत कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शंस जैसे रूबेला हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, मीज़ल्स हुआ, इन तरह के वायरल इन्फेक्शंस में भी हृदय को हृदय रोग से ग्रसित होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इन तरह के मदर्स जो हैं एक हाई रिस्क ग्रुप रहते हैं। तो ये हाई रिस्क ग्रुप जो है बिल्कुल अवेल कर सकते हैं ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी, ताकि एक तो है कि अगर हृदय रोग हो तो वो पहले से जानकारी मिल जाए, और अगर नॉर्मल है तो बहुत चिंता मुक्त होकर आराम से प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो यहाँ जो मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि जिन भी डॉक्टर को एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाते हैं, उनको सारी हिस्ट्री डिटेल्स में बताना, ताकि अगर जी उन्हें बिल्कुल, कुछ ऐसा डाउट हो तो वो बिल्कुल। तुरंत से एडवाइस कर पाएँ फीटल इको के लिए। मैडम, क्या ये जो हम फीटल इको की बात कर रहे हैं, क्या इससे कोई रिस्क भी होता है? क्या कोई डरने की बात है इसमें? जी बिल्कुल नहीं, ये एक सामान्य सोनोग्राफी जैसा ही टेस्ट है, जो कि आप एज अ वॉक इन पेशेंट ऑन ओपीडी बेसिस जाके करा सकते हैं, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इसको करने के लिए, और बिल्कुल मतलब सेफ़ है, क्योंकि इसमें कोई किसी भी प्रकार का रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है। जी। तो बिल्कुल सेफ़ तरीके से हम जान सकते हैं जन्म से पहले ही कि बच्चे का हार्ट बिल्कुल ठीक है या नहीं। ओके। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर किसी मरीज़ को या किसी बच्चा इस हृदय रोग से ग्रसित है, या हमने प्रेगनेंसी के दौरान ही पता कर लिया कि उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि पेरेंट्स अवेल कर सकते हैं? अगर फीटल इकोकार्डियोग्राफी से हमको हार्ट प्रॉब्लम लगा है,
तो फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो जन्म के बाद अवेलेबल है। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमको पहले से पता चल जाता है कि ये जो हृदय रोग है वो एक क्योरेबल मतलब ट्रीटमेंट के लायक हृदय रोग है, और क्या ये क्रिटिकल है। मतलब जन्म के तुरंत बाद 30% जन्मजात रोगों को किसी ना किसी ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, बिल्कुल मतलब बर्थ के फर्स्ट महीने में ही। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे की जो है आयु लंबी नहीं रहती है, और कई बार इस तरह के बच्चे जो हैं बिना डायग्नोसिस के ही मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं। तो इन तरह के बच्चों को अगर पहले से पता हो तो इनकी जो है डिलीवरी की प्लानिंग और जन्म के बाद जो है ट्रीटमेंट की प्लानिंग बहुत अच्छे से सुनिश्चित की जा सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट डिजीज़ डायग्नोज तो हो जाता है, लेकिन वो डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए बच्चे का जो है जनरल कंडीशन बहुत ख़राब होने लगता है, और सर्जरी के टेबल तक पहुंचने तक इन तरह के बच्चे जो है बहुत रैपिडली बहुत जल्दी से जो है उनकी बीमारी गंभीर स्वरूप ले लेती है। तो फिर इन तरह के बच्चों की जो है ट्रीटमेंट भी उसके जो परिणाम है वो भी इतने सफल नहीं रहते हैं। तो अगर पहले से आपको पता है फीटल इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा कि इस तरह के बच्चों को तुरंत में ही ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ने वाला है, तो आप डिलीवरी के तुरंत बाद जो है बच्चे का इलाज शुरू कर सकते हैं, ताकि जब तक वो ट्रीटमेंट की टेबल तक पहुँचे तब तक वो बच्चा बिल्कुल स्टेबल रहे, और ट्रीटमेंट के जो परिणाम हैं वो भी बहुत हमको अच्छे मिल सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हृदय रोग की जो गति होती है वो अलग हो जाती है, मतलब या बहुत तेज़ हो जाती है या बहुत स्लो हो जाती है। तो इन तरह के बच्चों को जो है माँ के पेट में ही अगर ये गति की जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दवाई के द्वारा इसको भी ठीक किया जा सकता है। मैम, क्या इसमें कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, या बिना कोई बड़ी चीर-फाड़ किए, बिना कोई बड़ी सर्जरी किए क्या ऐसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, आजकल के ज़माने में हम लोग बहुत मिनिमल इन्वेसिव यानी जो कम से कम चीर-फाड़ वाली जो ट्रीटमेंट पद्धतियाँ हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ने लगे हैं। तो इसी तरह से जन्मजात जो रोग हैं, जैसे काफ़ी सारे जो हार्ट में छेद वगैरह हैं उसको हम लोग पैर की नस के द्वारा ही हार्ट में पहुंचकर डिवाइस पद्धति की मेथड से उसको बंद कर देते हैं, या फिर जैसे वाल में सिकुड़न हो या कोई नसों में सिकुड़न हो। तो इस तरह के बहुत सारे रोग जो होते हैं वो बिना किसी चीर-फाड़ के हम लोग वेन के द्वारा ही, जैसे बड़े लोगों में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की तकनीक इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह बच्चों में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम लोग इससे निजात पा सकते हैं, और बिल्कुल बिना चीर-फाड़ के इसका बिल्कुल एक ठोस उपाय निवारण ला सकते हैं। मैम, अभी एडल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। तो क्या इन बीमारियों का, जैसे आपने बताया बिना चीर वाले छोटे चीरों से भी ये संभव है, तो क्या ये मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरीज इन बच्चों के हृदय रोग में भी की जा सकती हैं? और क्या ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं हमारे यहाँ, या कहीं भी की जाती हैं? उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे मैडम? जी बिल्कुल। आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी मतलब हार्ट को मतलब बोन को बीच से एक बड़ा चीरा लगा के काटना, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों में भी हृदय रोग ऐसे हैं, जैसे छेद वगैरह जो है वो इस तरह से मिनिमल एकदम छोटे साइड से चीरे लगाकर हम लोग जो है आजकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। या फिर बहुत सारे बच्चों जिनको वाल्व रिप्लेसमेंट्स का ज़रूरत पड़ रहा है या वाल्व रिपेयर्स का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उन तरह के बच्चों को भी हम लोग जो है बिल्कुल छोटे चीरे की सर्जरी से यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। और ये छोटा सा चीरा बस लगाया जाता है, और बीच से बहुत बड़ा चीरा लगा के चीर-फाड़ नहीं की जाती है, जो कि बहुत सारा एडवांटेज देता है। एक तो है कि वो कॉस्मेटिक है, और ये जो सर्जरी हमको याद रखना है कि हम एक सर्जरी बच्चे पे कर रहे हैं। ये बच्चा जो है अब एडल्ट होगा, फ्यूचर में उसको कई और बीमारियां भी हो सकती हैं जिसके लिए उसको बाद में किसी तरह के सर्जरी का ज़रूरत पड़े चेस्ट का। तो इस तरह के जो टेक्निक है इससे हम लोग जो है बिल्कुल मतलब बोन वगैरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और फ्यूचर में अगर उसको उसी जगह पे वापस सर्जरी का ज़रूरत पड़ा तो वो पार्ट बिल्कुल फ्रेश रहता है और फ्यूचर में उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। दूसरा है कि मिनिमल इन्वेसिव जो है बिल्कुल अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और इससे दूसरे एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि इससे रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, इन्फेक्शन की रेट भी बहुत कम होती है।
तो जिन जिन बच्चों में इस तरह की सर्जरीज पॉसिबल हैं उनको डेफिनेटली हम लोग इसी तकनीक से ट्रीट कर रहे हैं आजकल। जी मैम। मैम, अभी जो माहौल पूरे विश्व में फैला हुआ है, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है सब तरफ, तो ऐसे में जो बच्चे ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ से ग्रसित हैं, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ से, तो उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान उनको क्या करना चाहिए? क्या कोई रिस्क ज़्यादा है? उनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं? तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप मैडम बताना चाहेंगे हमको? कोरोना पैंडेमिक के चलते जो जन्मजात हृदय रोग से जो ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस आए हैं। एक तो है कि देश भर में और प्रदेश भर में लॉकडाउन के कारण वो लोग अपने जो रेगुलर विजिट्स हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि अगर वो लोग रेगुलर विजिट्स नहीं ले पा रहे हैं तो टेली कंसल्टेशन के ज़रिए से भी वो ये सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। दूसरा है कि वो लोग जो प्रीवियसली जो मेडिसिन्स ले रहे हैं उसको आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से वो जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसमें कोई अलग से उसको फेरबदल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और बाकी जो रेगुलर मेजर्स हैं जैसे बच्चों को बाहर कांटेक्ट में नहीं लाने देना और उनके जो रेगुलर इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशंस हैं, दवाइयाँ हैं टाइम टाइम पर, और जो सेफ्टी मेजर्स हैं जैसे बार बार हाथ धोना वगैरह, तो वो तो बिल्कुल कंटिन्यू करने ही है अपने को। जी मैम। मैम, एक आखिरी में आपसे एक मैसेज चाहूँगा जी। पब्लिक के लिए और ऐसे पेरेंट्स के लिए जो या तो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और खतरा हाई रिस्क में है कि बच्चों को हार्ट डिजीज़ हो सकता है, या जन्म के बाद किसी बच्चे को अगर हार्ट डिजीज़ है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, एक इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है पेरेंट्स जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो और उनको प्रीवियस चिल्ड्रन हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट बच्चे को हार्ट डिजीज़ है तो सेकंड बच्चे को डेफिनेटली होगा। ये सिर्फ 3 to 5% चांस रहता है नेक्स्ट बच्चे को भी दोबारा हार्ट प्रॉब्लम होने का, 95% चांसेस नहीं रहता है। लेकिन एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है इसका जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ये बहुत ही एक छोटा सा विटामिन है जो काफ़ी लाभदायक रहता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन ये जो है अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के हिसाब से प्रेगनेंसी के बाद नहीं, प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने से पहले लेना शुरू करना है इनको। और अदरवाइज़ जो है जो बच्चे हार्ट डिजीज़ से ग्रसित हैं तो आजकल ऐसा नहीं है कि वो लाइलाज हैं। ये बिल्कुल इलाज अवेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, हॉस्पिटल आके सलाह ले सकते हैं। और कई सारे बच्चे जो हैं, मेजॉरिटी बच्चे जो कॉमन हार्ट डिजीज़ से ग्रसित हैं, वो एक बार जब अगर ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो फिर पूरा लाइफ लॉन्ग मतलब पूरी ज़िंदगी जो है एक नॉर्मल बच्चे की तरह और आगे चल के एक बिल्कुल नॉर्मल एडल्ट की तरह एक लाइफ बिता सकते हैं। तो मेरा कहना यही है सारे पेरेंट्स से कि टाइम पे सलाह ज़रूर ले लें। जी मैम। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस चर्चा से आम जनता को या ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे ऑलरेडी हार्ट की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको बहुत कुछ नया जानने को मिला हो, उनके बहुत सारे मन में जो उनके डर हैं वो डर खत्म हुए हों और वो आगे इलाज के लिए आगे बढ़ पाएँ और अपने बच्चों का इलाज कर उनके भविष्य को सिक्योर कर पाएँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा किंजल बख्शी मैडम का, जो कंसल्टेंट पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं NHMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।